है। अब मान लो ये जो पतली सी पिंक पिंक लेयर जो देख रहे हो, बहुत ही पतली महीन झिल्ली होती है, बहुत ही बारीक सी झिल्ली होती है। एक्सरसाइज से, रनिंग से, डांसिंग से या फिर पहले सेक्सुअल इंटरक्रॉस से ही फट सकती है, रप्चर हो जाती है। मान लो पहला इंटरक्रॉस हो रहा है तो इस तरह से इस छोटे से होल में जब पीनस अंदर जाता है इस तरह से देखिए रप्चर हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ हाइमेन लेयर ही रप्चर होती है इस तरह से। और हाइमेन लेयर रप्चर होने के बाद, पहले इंटरक्रॉस के बाद या फिर नॉर्मल जो किसी भी तरह से हाइमेन लेयर टूट गई है उसके बाद ये ओपनिंग जो छोटा सा मुंह होता है बाद में इस तरह से ही बड़ी हो जाती है। ये लेबियोप्लास्टी। आज के इस वीडियो में मैं हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको रीवर्जिनिटी सर्जरी भी कहते हैं, जिसमें कुछ लड़कियां, महिलाएं जब किसी भी कारण से उनकी जो हाइमेन लेयर रप्चर हो गई है, किसी भी कारण से, चाहे वो खेलने से, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से, एक्सरसाइज से, डांसिंग से, गिरने से, पड़ने से या फिर सेक्सुअल एक्टिव होने से भी अगर वर्जिनिटी उनकी लॉस हो चुकी है, हाइमेन लेयर उनकी रप्चर हो चुकी है, तो वो फिर से अपनी हाइमेन लेयर को कंस्ट्रक्ट कर सकती है, दोबारा बनवा सकती है। सर्जरी के द्वारा एकदम लड़की पहले की तरह वर्जिन बन सकती है। हालांकि वर्जिन हाइमेन लेयर का वर्जिनिटी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं लोगों की सोच के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बता रहा हूँ। मेरा किसी भी लड़की या माताओं बहनों को मानसिक पीड़ा पहुँचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते इस सर्जरी के बारे में आपको बताऊँगा। इस सर्जरी में कितनी कॉस्ट आती है, किस तरह से सर्जरी होती है, कहाँ पे है हाइमेनोप्लास्टी या रीवर्जिनिटी सर्जरी होती है, कितने दिन रेस्ट करना पड़ता है, मेडिसिन कितने दिन खानी पड़ती है, डॉक्टर के पास दोबारा कब जाना पड़ता है, और सर्जरी करने के बाद क्या क्या परहेज हैं। इसके अलावा सर्जरी के बाद क्या प्रेगनेंसी पे फ़र्क पड़ सकता है, क्या वो महिला दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि सर्जरी के बाद कितने दिन बाद बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी जी सकती है, यानी कि कितने दिन बाद वो दोबारा इंटरक्रॉस कर सकती है। सारी बातों को अच्छे डिटेल से जानो। प्लास्टिक के बारे में कुछ जानो उससे पहले आपको वेजाइना की ये कंडीशन के बारे में जानना होगा। मान लो ये वेजाइनल ओपनिंग है, ये पिंक, इसमें जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, पिंक कलर का, ये है हाइमेन लेयर। और ये जो बीच में जो छोटा सा होल दिख रहा है, इस छोटे से होल से, छोटे से सुराख से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है हर महीने बाहर आता है। अब मान लो ये जो पतली सी पिंक पिंक लेयर जो देख रहे हो, बहुत ही पतली महीन झिल्ली होती है, बहुत ही बारीक सी झिल्ली होती है। एक्सरसाइज से, रनिंग से, डांसिंग से या फिर पहले सेक्सुअल इंटरक्रॉस से ही फट सकती है, रप्चर हो जाती है। मान लो पहला इंटरक्रॉस हो रहा है तो इस तरह से इस छोटे से होल में जब पीनस अंदर जाता है इस तरह से देखिए रप्चर हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ हाइमेन लेयर ही रप्चर होती है इस तरह से। और हाइमेन लेयर रप्चर होने के बाद, पहले इंटरक्रॉस के बाद या फिर नॉर्मल जो किसी भी तरह से हाइमेन लेयर टूट गई है उसके बाद ये ओपनिंग जो छोटा सा मुंह होता है बाद में इस तरह से ही बड़ी हो जाती है। ये लेबिया होता है, जिन्हें जो है लिप्स भी बोलते हैं, अपर लिप्स और इनर लिप्स। ऊपर क्लाइटोरिस होता है, तो ये ओपनिंग बड़ी हो जाती है। तो ये ओपनिंग बड़ी होने को बोलते हैं लड़की अब वर्जिन नहीं रही। मैं लोकल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करूँगा, डॉक्टरी भाषा यूज़ करूँगा तो शायद आपके ऊपर से बात चली जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं देसी भाषा का यूज़ कर रहा हूँ। उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ। तो इस तरह से हाइमेन बड़ी होने के कारण काफ़ी लोग परेशान होते हैं। काफ़ी लड़कियां भी जो पहले से सेक्सुअल एक्टिव होती है शादी से पहले, वो भी आत्मग्लानि महसूस करती है, शर्मिंदगी महसूस करती है। उन्हें डर लगता है कि अगर ऐसी घटिया सोच वाले लड़के से शादी होगी तो शादी उनकी खराब हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ कि एक्चुअल में सर्जरी में होता क्या है। सर्जरी में ये जो हाइमेन लेयर्स जो होते हैं ये रप्चर तो हो जाते हैं लेकिन ये ख़त्म नहीं होते, ये टैग्स वहीं पे पड़े रहते हैं दोस्तों, ये टैग्स वहीं पे पड़े रहते हैं। अब सर्जरी में हम क्या करते हैं, इन टैग्स को वापस पतले से धागे से स्टिच कर देते हैं, वापस इसी शेप में ला देते हैं। पतले से धागे से 2-3 टांके यहाँ ऊपर लगते हैं, 2-3 टांके नीचे लगते हैं, और जो है लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। पूरे शरीर को सुन्न नहीं किया जाता, बेहोश नहीं किया जाता, सिर्फ इसी एरिया में थोड़ा सा सुन्न का टीका लगाया जाता है और वापस इस कंडीशन से इस कंडीशन में वापस ला दिया जाता है। इस तरह से सूचर कर दिया जाता है। ये जो टांके होते हैं 7 दिनों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन के द्वारा, जो कि किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और कोई निशान भी नहीं दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के मन में ये वहम होता है कि निशान दिखते हैं, तो निशान भी नहीं दिखते, दर्द बिल्कुल नहीं होता क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है।
अब बात करता हूँ परहेज कितने दिन किया जाता है। परहेज दोस्तों 4 से 5 दिन सख्त परहेज किया जाता है। आपको रनिंग नहीं करनी, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको स्ट्रेचिंग नहीं करनी, साइकिलिंग नहीं करनी, इसके अलावा आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, बहुत ज़्यादा वेट नहीं चकना। इसके अलावा 21 दिन तक आपको फिजिकल मतलब इंटरकोर्स नहीं करना है, सेक्सुअल एक्टिविटी आपको 21 दिन तक नहीं करनी। 21 दिन के बाद ये सारे प्रोसीजर आप कर सकते हो, एकदम नॉर्मल हो जाते हो, दर्द बिल्कुल नहीं होता। मेडिसिन लगभग 7 से 10 दिन खानी पड़ती है, जिसमें पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक्स होते हैं। हॉस्पिटल में नॉर्मली भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा दूर से आए हो या फिर आपको एक दिन के लिए हॉस्पिटल में नॉर्मल चेकअप के लिए रख सकते हैं भर्ती करने के लिए। अब मैं बताऊं सर्जरी कहाँ होती है। बड़े बड़े शहरों में दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई, जो आजकल तो छोटे छोटे शहरों में भी होने लगी है, लेकिन बड़े शहरों में सर्जरी हो सकती है और होती भी है। सर्जरी की प्राइस नॉर्मली सिटी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। नॉर्मली इसके प्राइस इंडिया में 20,000 रुपये से लेके 70,000 रुपये तक है। मतलब महंगे क्लिनिक या महंगे सेंटर पे जाओगे तो रेट आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा, छोटे सेंटर पे रेट आपको कम पड़ेगा। हमारे क्लिनिक पर सर्जरी की प्राइस सिर्फ 28,000 रुपये है। जयपुर में हमारी सर्जरी होती है। और अब बात करेंगे कि इस सर्जरी से, हाइमेनोप्लास्टी से प्रेगनेंसी पे फर्क पड़ता है। देखो प्रेगनेंसी का काम अंदर का है, योनि के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पे निषेचन होता है, ओवम एंड स्पर्म वहाँ मिलते हैं, उसके बाद वो यूट्रस में जाके वहाँ पे इम्प्लांट होके वहाँ पे ग्रो करता है। तो ये तो बाहर योनि का काम है, योनि में ही, ये वेजाइना में ही इस तरह की काम हो रही है, बाहर आउटसाइड में ही। तो प्रेगनेंसी पे इस पर कोई असर नहीं पड़ सकता। और दूसरी बात, जो महिलाएं डरती है कि क्या शादीशुदा लेडीज़ भी इसको करवा सकती है, तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ, जी हाँ, कोई भी लड़की इसे करवा सकती है, शादीशुदा वाली भी करवा सकती है। हमने देखा है कि अमूमन हमारे पास 35-40 साल की औरतें भी काफ़ी आती है, जो कि एज बढ़ने के बाद या फिर डिलीवरी के बाद या फिर उनके ज़्यादा 2-3 बच्चे होने के बाद उनकी वेजाइना काफ़ी लूज हो जाती है। तो ये सर्जरी करवा के अपने वेजाइना को फिर से टाइट कर सकते हैं, एकदम वर्जिन कर सकते हैं। और तो इस तरह की जो बातें थी, आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें पूछी थी, तो उनके कमेंट्स के रिप्लाई एक वीडियो में देना ज़्यादा बेटर है, ताकि सबके डाउट्स क्लियर हो जाए। और इसके अलावा भी कोई डाउट्स आपको है अभी भी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके सारे डाउट्स कोशिश करूंगा वहीं पे बताऊं। अगर वहाँ पॉसिबल नहीं हो तो वीडियो के दोबारा जरूर बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी आपको, और इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है। और एक बात मैं कंफर्म कहना चाहूँगा कि जो ये हाइमन लेयर रप्चर होती है, इसका किसी भी लड़की के चरित्र पर शक नहीं करना चाहिए। मैं लड़कों से सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप एजुकेटेड रहिए। हाइमन लेयर जो होती है, खेलने से, कूदने से, एक्सरसाइज से, दौड़ से, योग से, डांसिंग से, स्विमिंग से, गिरने से, इनसे भी रप्चर हो सकती है बहुत ही। और इवन फिंगरिंग से, गर्ल मास्टरबेशन, आपको पता है यंग लड़के यंग लड़कियां मास्टरबेट करती हैं, तो मास्टरबेट से भी ये रप्चर हो सकती है। तो इस तरह की अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दें, लड़की के चरित्र पर शक ना करें इस वजह से। तो मैं डॉक्टर राजेश मिलूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लविंग, कीप वॉचिंग, लव यू ऑल।